हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल परीक्षा में पूछे गए जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के प्रश्न देखेंगे। तो अगर आपका एग्जाम आगे आने वाला है या कोई भी अन्य एसएससी का एग्जाम हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है जो पूछा गया था, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर था बांसुरी वादक। तो हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है। इन्हें 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, 1992 में कोणार्क सम्मान और 1992 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। इसके बाद इन्हें सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न था, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर था खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। देखिए, इसके अलावा बात करें भारत का आयरन मैन यानी कि भारत का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता है। और भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। तो याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज तरंगिणी में कहाँ का इतिहास देखने को मिलता है? तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर था कश्मीर का। तो देखिए, राज तरंगिणी है, ये संस्कृत में लिखा एक ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? तो कल्हड़। तो राज तरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। देखिए, राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद था, ये जैनुल आबेदीन ने करवाया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो आंसर था 7 पदक। तो 2022 में जो ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप थी, तो भारत ने इसमें 7 पदक जीते थे, जिसमें से 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक शामिल था। तो भारत इसमें प्रथम स्थान पर रहा था। इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो आंसर था 1878 में। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय पर लागू हुआ था। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये स्थानीय भाषा में पत्रकारिता पर अंकुश लगाने वाला एक एक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है? देखिए, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, आप सभी जानते हैं। ओडिशा के पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है, ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। अगला प्रश्न था, शोभना नारायण को 1992 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो शोभना नारायण को 1992 में अवार्ड मिला था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका आंसर था माणिक साहा। तो मई 2023 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने थे माणिक साहा और वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और देखिए, 2023 में अब तक जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं, तो उसका पूरा अपडेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न था, भारतीय विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में। और भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 27 मई 1909 में की गई थी। अगला प्रश्न था, बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक की बेटी से विवाह किया था? तो आंसर था देवराय प्रथम की। तो जो देवराय प्रथम थे, ये विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे। तो इनकी बेटी से विवाह किया था बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने। तो ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस नृत्य में कलाकार मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं? तो इसका आंसर था कथकली में। और कथकली किस राज्य का है? तो ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो इसका आंसर था फ्रांसीसी क्रांति से। तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी, ये 1789 से 1799 के दौरान हुई थी। तो भारतीय संविधान में जो प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, तो ये आदर्श फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति, तो इसकी यहाँ से प्रेरणा ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एथेनॉल को H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर था एथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका आंसर था 74.04%। और बात करें पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 82.14% है। और महिला साक्षरता दर है 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
इनमें से कौन सा नृत्य मणिपुर राज्य का है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताना था, 4 ऑप्शन दिए थे कि इनमें से कौन सा नृत्य मणिपुर का है। तो मणिपुर नृत्यों की बात करें तो थावल चोंगबा नृत्य, थांगटा नृत्य, याओसंग नृत्य, कचेलेमन फेस्टिवल, खम्बा थाबी, माई नृत्य, पुंग चेलोम नृत्य। तो ये सभी मणिपुर के नृत्य हैं। अगला प्रश्न था बंदरगाह को जोड़ने वाली योजना कौन सी है? तो इसका आंसर था सागरमाला परियोजना। तो देखिए सागरमाला परियोजना ये केंद्र सरकार के द्वारा 31 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। ये योजना बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था राज पर्व त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो राज पर्व त्यौहार मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका आंसर था 17.64%। तो देखिए जो 2011 की जनगणना हुई थी तो इसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी 10 के जनसंख्या वृद्धि दर, तो ये 17.64% थी। जबकि बात करें वार्षिक जनसंख्या दर कितनी थी तो 1.64% थी। अगला प्रश्न था केरल में केवल महिलाओं द्वारा कौन सा एकल नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर था मोहिनीअट्टम। तो देखिए मोहिनीअट्टम ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जो केरल में केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आशागिरी बाई का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर था ध्रुपद गायन से। तो देखिए ध्रुपद गायन ये एक शास्त्रीय संगीत की शैली है, तो जो आशागिरी बाई हैं ये इससे संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता था? तो इसका आंसर था गोल्ड मेडल। तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो मीराबाई चानू ने इसमें वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। देखिए 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो इसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा था। भारत ने कुल 61 पदक जीते जिसमें से 22 गोल्ड मेडल, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक शामिल थे। तो याद रखना है। अगला प्रश्न था भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो विधि द्वारा यानी कानून द्वारा प्रक्रिया है तो ये जापान के संविधान से ली गई थी। अगला प्रश्न था समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर था आइसो हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो इसका आंसर था करीब 68%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में ग्रामीण जनसंख्या थी ये करीब 68% थी और शहरी जनसंख्या थी करीब 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था श्रुति बंदोपाध्याय को 2020 में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो आंसर था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो देखिए श्रुति बंदोपाध्याय ये एक मणिपुरी नृत्य से संबंधित कलाकार हैं जिन्हें 2020 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न था लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? तो आंसर था मध्य प्रदेश में। तो 2023 में लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत पर कौन शासक था? तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर था मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। तो जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो उस समय दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। अगला प्रश्न था रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हीलियम आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में शामिल है? तो देखिए हीलियम को आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में रखा गया है। और देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी का 18वां समूह है इसे अकेरिया गैस समूह या नोबल गैस समूह कहा जाता है। इसमें जो गैसें हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, तो ये सभी अकेरिया गैसें हैं जो कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर है तबला वादक। तो जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। इन्हें 1988 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, सन 2002 में पद्म भूषण और अब 2023 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जाकिर हुसैन को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला या इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था
स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो आंसर था बंगाल में। तो देखिए जो स्थायी बंदोबस्त था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ था। अगला प्रश्न था भारत की सबसे बड़ी स्लम बस्ती कौन सी है? तो सबसे बड़ी भारत की स्लम बस्ती है धारावी, जो कि मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो संसदीय शासन प्रणाली है ब्रिटेन के संविधान से ली गई। मैंने आपको पहले ही बताया था ब्रिटेन के संविधान से और क्या क्या लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, कानूनी निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, न्यायालय के विशेष अधिकार, संसदीय विशेष अधिकार और द्विसदनवाद। तो ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका की खोज किसने और कब की थी? तो देखिए सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। अब बात करें कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1674 में ल्यूवेन हुक ने की थी। तो दोनों नाम याद रखने महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की और ल्यूवेन हुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन हैं? तो आंसर था क्रेग फुलटन। तो क्रेग फुलटन ये वर्तमान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं, जबकि भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हैं जैन के सोपमैन। और बात करें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की तो इसके वर्तमान में कोच है राहुल द्रविड़, जबकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं रमेश पवार। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश के किस जिले में तांबा पाया जाता है? तो इसका आंसर था मलाज खंड में। तो देखिए मलाज खंड ये मध्य प्रदेश के बालाघाट के उत्तर पूर्व में स्थित है, जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों अगर आप GK JS के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर जो वीडियो बनाए हो अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।